वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो सेशन है, हमने कल जो बात कही थी उस बात को दोहराते हुए आगे पूरा करूँगा। कल हमने जो ट्रेनिंग का आपका जो पार्ट बनाया उसमें सबसे पहले तो हम इस बात पे डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा जो ट्रेडिशनल जो चीज़ थी वो क्या थी और आज हम कहाँ पे पहुँच गए हैं। तो इसी संदर्भ में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, थोड़ा स्टार्ट किया था मैंने, तो उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था कि टेलीकॉम और आईटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो जिसका सीधा सीधा जवाब था कि जो टेलीकॉम का ही नया नाम आईटी है। पहले केवल लोग एक दूसरे को नंबर डायल करके बात करते थे। आज हम बात करने के साथ साथ हम एक दूसरे को टेलीफोन नंबर डायल करने की अब जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपली आपको एक लिंक दे दिया जाए तो लिंक पे ही हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, बात भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, और हर तरह का कम्युनिकेशन कंबाइंड रूप से भी संभव है। एक जूम एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। दिस इज आल्सो द न्यू वर्जन ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन। तो इतनी चीज़ी चीज़ें हैं जो हमारी जो चेंज हुई हैं वो पुराने वर्जन से नया वर्जन में, वो सारा का सारा आईटी का फॉर्म है। ठीक है। तो इसमें टेलीफोन के बारे में हो गया। दूसरी चीज़ हम बात कर रहे थे ऑर्डिनरी डिवाइस इंटेलिजेंट, इसकी हम आज लोग डिस्कस करेंगे, राइट, आज के सेशन में। तो ये जो मैंने आपके स्क्रीन पे जो भी कुछ लिखा है, पहले वाले के बारे में थोड़ी बहुत हम लोगों ने कह दिया कि टेलीकॉम और आईटी के बीच में अगर बात करें तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, और कल का भी रिकॉर्डिंग और आज का भी जो हम बात कर रहे हैं इन दोनों की रिकॉर्डिंग आज आपको मैं थोड़ी देर में शेयर करूंगा। इसके बाद हमारे पास डिवाइसों का सफ़र के बारे में बहुत ज़रूरी है कि डिवाइसें जो है क्या थी, अब क्या है, और आने वाले टाइम में क्या होगा। सिंपल डिवाइस, इंटेलिजेंट डिवाइस, स्मार्ट डिवाइस, एआई, मेटावर्स और क्वांटम, ये हमारी डिवाइसें थी। एक सिंपल डिवाइस से हमारी शुरुआत हुई थी। ठीक है। और उसके बाद हम लोग इंटेलिजेंट डिवाइस में आए। इंटेलिजेंट भी होने के बाद हम लोग स्मार्ट डिवाइस में आ गए। स्मार्ट के बाद एआई डिवाइस में हम लोग चल ही रहे हैं, और फ्यूचर में मेटावर्स डिवाइस के रूप में हम लोग जाने वाले हैं। जब सारी चीज़ चेंज होगी तो हमारा जो सेमीकंडक्टर है जब काम उससे बहुत ही स्लो हो जाएगा, तो उसको पूरा सेमीकंडक्टर को माइग्रेट कर देंगे हम लोग क्वांटम वर्ल्ड में। अभी तक का जो भी कम्युनिकेशन या जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं बनाई जाती हैं, सब सेमीकंडक्टर के आधार पर बनाई जाती हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर बहुत स्लो है। अभी आपके लिए हो सकता है लगता हो कि बहुत तेज है, बट एक्चुअली सच्चाई है ये कि आने वाले टाइम में ये बहुत ही स्लो हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो डिमांड है, जो रिक्वेस्ट है, बहुत हाई फाई होने वाली है। ठीक है। तो अब इसमें इन सारे सवालों के लिए मैं आप ही लोगों से आंसर जानना चाहूँगा। तो अगर मैं सिंपल बात करूँ, अनस आप अनम्यूट हो जाइए। ये सवाल सभी से है, मैं एक से इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए। अनस और महबूब में से दोनों में से जो भी माइक जिसका अच्छा हो अनम्यूट हो जाइए। अनस आप हो जाइए अनम्यूट, ठीक है। वह सिंपल सवाल सभी से है, सभी लोग चैट में भी लिखेंगे और दिमाग में रखेंगे, और आपसे भी पूछूंगा। मान लीजिए इन सारे सवालों का जवाब मैं सिंपल प्रैक्टिकल भाषा में अगर बात करूं। आप मार्केट में गए और आप पंखा खरीदना चाहते हैं, फैन। ठीक है। तो दुकानदार ने आपका स्वागत किया कि अनस आप आइए मेरे दुकान में, मेरे दुकान में बहुत अच्छे अच्छे फैन हैं। पहले तो आप ये बताइए, उसे हमारे हिंदुस्तानियों की आदत है कि सबसे पहला ये चेक करता है कितना पैसे का। वो तो कभी जाएगी नहीं आदत। ठीक है ना, कम पैसे में अच्छा चीज लेने की, ये तो बेसिक है। लेकिन आज उसके साथ साथ आदमी ये भी पूछता है दुकानदार कि आपको नॉर्मल डिवाइस चाहिए, यानी नॉर्मल पंखा चाहिए, इंटेलिजेंट फैन चाहिए, स्मार्ट फैन चाहिए। अब बिल्कुल एक लेटेस्ट मॉडल का एआई फैन आया हुआ है। तो आपने कहा मुझे पंखा दिखाइए, तो दुकानदार ने बजट के साथ साथ आपसे ये भी क्वेश्चन डाला। तो कहा कि भाई आपको मैं क्या दिखाऊं, एक नॉर्मल पंखा दिखाऊं, ऑर्डिनरी फैन दिखाऊं, इंटेलिजेंट फैन दिखाऊं, स्मार्ट फैन दिखाऊं, या बिल्कुल लेटेस्ट। चारों फैन सामने रखे हुए हैं, देखने में सब एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन एक को उसने कहा नॉर्मल फैन है, एक को बोला उसने इंटेलिजेंट फैन है, एक को बोला स्मार्ट फैन है, और एक को बोला उसने एआई बेस वाला फैन है, बिल्कुल लेटेस्ट आया है। ठीक है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कैसे पहचान करोगे कि नॉर्मल फैन कौन सा है, सभी लोगों से। ठीक है ना साहब, बताइए, समझ गए मेरा सवाल। पंखा नॉर्मल है, कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल पंखा है, साधारण फैन है। यस। आइडिया हेलो। बताइए। हाँ हाँ, बताइए बताइए।
जी सर, आजकल जैसे सर मार्केट में नई नई कंपनियां आ गई हैं। कंपनी से हमें कोई लेना देना नहीं, हम तो सिंपली आपसे पूछ रहे हैं। चार पंखा है, कंपनी जी कुछ भी सर। हो सकती है। ये आपको चारों पंखों को ध्यान रख के बताइए। मैं कह रहा हूँ एक पंखा नॉर्मल है, एक पंखा इंटेलिजेंट वाला है, एक पंखा स्मार्ट है, और एक बिल्कुल एआई वाला पंखा आया हुआ है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो नॉर्मल फैन है उसको कैसे पहचान करो कि नॉर्मल फैन है ये। इसमें सर वोल्टेज। वोल्टेज से? अच्छा छोड़ो। आ, और ठीक है। आदर्श आप बताएं, आपको आइडिया है? सर उसके अंदर कोई भी सेंसर नहीं लगा हुआ होगा। हाँ, और सर वो सिर्फ उससे हम रेगुलेटर से ऑपरेट कर पाएंगे उसे। बिल्कुल सही बात है। जो नॉर्मल पंखा होगा, आपके घर में जो पंखा लगा है उसमें हर चीज मैनुअल होगी। बंद करना खोलना हाथ से ही बंद करोगे, स्पीड को घटाना बढ़ाना हो हाथ से ही करोगे, रोटेशन करना हो हाथ से ही करोगे। हर चीज मैनुअल होगी। दैट इज अ वेरी सिंपल ऑर्डिनरी फैन, जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं लगी होगी। नॉर्मल फैन आपके घरों में लगा होता है, आप ऑन ऑफ करते हैं, चालू हो जाता है, बंद हो जाता है। स्पीड बढ़ाना हो तो रेगुलेटर मैनुअली लगा है, उसको स्पीड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, उसको रोटेशन करना होगा, सेलिंग फैन है, उसका फोन को घुमाने के लिए उसको पीछे बटन होता है, उससे भी आप कर सकते हैं। तो दिस इज द ऑर्डिनरी फैन, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंटेलिजेंट फैन कौन होगा आदर्श? सर जिसे हम मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं और रिमोट की हेल्प से भी ऑपरेट। रिमोट से कर सकते हैं। रिमोट से फायदा क्या होगा? उससे क्या मतलब, क्या चीज ऐड करेंगे रिमोट से हो जाएगा? अच्छा छोड़ो, इस क्वेश्चन को थोड़ा और इजी बनाते हैं। आर यू इंटेलिजेंट? आप मशीनों के बारे में छोड़ दीजिए। आप हैं, आपके घर में और भी लोग हैं, सभी लोग, अगर कोई ये पूछे कि आप इंटेलिजेंट हैं तो क्या उत्तर देंगे आप? मैं आपसे पूछता हूँ, आर यू इंटेलिजेंट? आदर्श आपसे पूछ रहा हूँ, आनंद से पूछ रहा हूँ, मैं जो तीनों लोग हैं अभी ऑनलाइन में, तीनों से पूछ रहा हूँ, क्या आप इंटेलिजेंट हैं, यस या नो? चैट में लिखो, पता चल जाएगा। डाउट हो गया कि मैं हूं या नहीं? कौन बताएगा? बहुत सिंपल सी बात है। दुनिया में हर चीज इंटेलिजेंट होगी। बहुत अच्छे से आज के बाद याद करो। चाहे वो इंसान हो, या भगवान ने बनाया हो, या हमने बनाया हो, हमने भी तो सारी चीजें बनाते हैं, इंसान भी बनाता है। अगर उसमें सारी चीजें इंटेलिजेंट है, उसमें दो, कैसे पता करोगे? जैसे आप सभी ने कहा आप इंटेलिजेंट हैं, तो आपके आंसर अलग अलग होंगे डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एग्जैक्ट कैसे पता करोगे कि आप इंटेलिजेंट हो, यस या नो? ठीक है, तो डेफिनेटली कोई भी चीज इंटेलिजेंट होगी उसमें दो चीजें होंगी, चाहे भगवान ने बनाया हो चाहे किसी ने बनाया हो। पहली चीज होगी आपका सेंस, ठीक है ना। दूसरी चीज होगी आपकी मेमोरी। मैं कोई बात बोल रहा हूं, आप मेरी बातों को सेंस कर सकते हो, मेरी बातों को आप याद रख सकते हो। यू आर ऑल इंटेलिजेंट। ये गॉड गिफ्ट होगा, ये भगवान की देन होगी कि अगर किसी का सेंसर ज्यादा होता है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, किसी की मेमोरी ज्यादा होगी, दोनों वो भी इंटेलिजेंट ज्यादा हो सकता है, किसी का दोनों ही ज्यादा अच्छा हो तो वो ज्यादा एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हो सकता है। लेकिन अगर इसमें से कोई एक चीज मिस हो जाती है, हम कहते हैं ना अपने लाइफ में, हम कोई बात बोल रहे हैं आप समझ ही नहीं रहे, हमारी बात को सेंस ही नहीं कर रहे, तो मैं बोलूंगा ना नॉनसेंस। कहते हैं ना नॉनसेंस, सुन ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा। ठीक है। दूसरा, आप ये भी कभी कभी कहते हो ना हाफ माइंड है, कहते हो ना बहुत, जो भी अगर आप कुछ बोलते हैं, अरे बेवकूफ है, हाफ माइंड है, उसको समझ में नहीं आती। तो दैट इज द इंटेलिजेंसी में दोनों चीजों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आपके पास और जानो जो कोई चीज एक्स्ट्रा, दैट इज गॉड गिफ्टेड। तो दुनिया की हर चीज, चाहे भगवान ने बनाया हो चाहे इंसान ने बनाया हो, इसमें दोनों चीजें होंगी, और आर द इंटेलिजेंट। ठीक है। कोई चीज मिसिंग है, डेफिनेटली वो प्रॉब्लम है, दैट इज ओके। ठीक है। तो पंखे में क्या होगा, आपने आदर्श ने भी बताया, पंखे में क्या होगा, अपने फैन के अंदर एक सेंसर लगा दें और एक मेमोरी चिप लगा दें, तो हम उसी पंखे को रिमोट कंट्रोल के द्वारा ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्पीड घटा बढ़ा सकते हैं, घुमा सकते हैं। दिस इज द इंटेलिजेंट फैन।
या इंटेलिजेंट डिवाइस हो गई। एंड इसके अंदर एक सेंसर लगा होगा और एक मेमोरी चिप लगा होगा। आपने सुना होगा स्विच इंटेलिजेंट होता है, हब नॉन इंटेलिजेंट होता है, बहुत सारी डिवाइस होते हैं ना इंटेलिजेंट नॉन डिवाइस। तो आपको सिंपली दो चीज चेक करनी है। अगर डिवाइस के अंदर सेंसर है और मेमोरी चिप है, डेफिनेटली दैट इज द इंटेलिजेंट डिवाइस। ठीक है। नेक्स्ट, आपका स्मार्ट। अगेन आई रिपीट करूं, आप सभी इंटेलिजेंट हो गए नो डाउट, क्योंकि आप सभी के पास सेंसर भी है अपना और माइंड भी है, भगवान ने दिया हुआ दोनों चीजें हैं। ठीक है। कम ज्यादा होना आपके दोस्त बताएंगे, घर परिवार वाले बताएंगे, दुनिया वाले बताएंगे, बट एवरी वन इंटेलिजेंट। ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप स्मार्ट हैं? यहाँ तक तो सब समझ में आ गया। स्मार्ट, हम कहते हैं ना स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट होम। तो पहले तो मैं स्मार्ट का मतलब समझे ना, स्मार्ट बोलते किसको है। तो वो सब मशीनों के बारे में बाद में बात करेंगे। मैं अगर आपसे पूछूं, आदर्श आपसे पूछूं, आप स्मार्ट हैं यस या नो? आप ही तीनों लोग जो ऑनलाइन है, अनस है, मोहम्मद है, महमूद है, तो अगर मैं पूछूं आर यू स्मार्ट यस या नो, तो क्या आंसर होगा? इंटेलिजेंट तो हो गए भाई। अनम्यूट होके बताओ। यस अनस, अनम्यूट होके बताइए, आर यू इंटेलिजेंट, सॉरी स्मार्ट, यस या नो? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट। यस सर। कैसे? सवाल तो पूछना, तो ये भी समझने की जरूरत है कैसे। जब आप अपने आप के ऊपर बता पाओगे तभी आप बता पाओगे स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट होम, ठीक है ना, स्मार्ट सिटी। सुना ना स्मार्ट? तो स्मार्ट शब्द का मतलब हमें पता होना चाहिए। गाजियाबाद में क्या हुआ, जब हमारे प्रधानमंत्री ने स्मार्ट सिटी का डिक्लेरेशन कर रहे थे, तो गाजियाबाद का नाम नहीं था उसमें। सारे पत्रकार धरना पे बैठ गए, भाई हमारे शहर को स्मार्ट नहीं बनाया गया। तो मैंने उससे पहले पूछा, पहले तो आप ये बताओ स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है। पहले स्मार्ट का मतलब पता होगा तभी तो सही बताएगा। कह रहा नहीं, साफ सुथरा शहर होगा, पैसे मिलेंगे, शहर में रोडें बनेंगी। हमने कहा उसके बिना भी बन सकती है, इसमें अभी बन रही है, बन तो रही है, रोड भी बनती है, सफाई भी होती है, फंड भी आते हैं। लेकिन स्मार्ट बनने से क्या चेंज होगा? इससे क्या होगा? पैसे मान लो पैसे तो तब भी आ जाएंगे, लेकिन चेंज क्या, एक्चुअल स्मार्ट क्या है? उनसे भी सेम सवाल पूछा था। ठीक है ना। वो तो बुरा मानने लगे कि हमसे क्यों पूछ रहे हो। नहीं, पूछना तो पड़ेगा ना, जब आपको इस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कैसे बता सकते हो? आप कह रहे हो कि सभी कहते हैं कि हम स्मार्ट हैं, तो स्मार्ट का मतलब पता होना चाहिए। क्या पहले आप लोगों को देख के अपने कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं। मैंने बोला ना, मेरी तो नौकरी 25 साल की होने जा रही है। तो जब मैं इंजीनियरिंग में पहले एडमिशन लेना बड़ा कठिन काम होता था, 94 95 में ना एडमिशन जो है, वेरी टफ वर्क। उस समय इंजीनियरिंग में एडमिशन, उस समय अगर मैं टॉपर रहा हूँ यूपी बोर्ड का, तो बनारस शहर का हूँ। तो बनारस शहर में जब मैंने इंजीनियरिंग का एडमिशन, क्योंकि पूरे यूपी में 2000 से ज़्यादा लोग एडमिशन नहीं लेते थे, आईटी में मुश्किल से 250 350 सीटें होती थी ऐसे। और सभी कॉलेज जो होते थे अलग अलग एग्जाम कराते थे, रुड़की यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की अलग कराती थी, एमएनआर के अलग होते थे, आईआईटी के अलग होते थे, आईएसएम धनबाद अलग कराता था, आईटी बीएचयू अलग करा, सारे मतलब मैंने सारे पेपर करते थे। तो उस समय मुझे, मैं यूपी बोर्ड का टॉपर रहा हूँ, तो उस समय मेरे जैसे जो भी टॉपर होते थे उनसे पूछा जाता था कि आप लोग बड़े होके कि आपने टॉप किया है, आगे आप क्या पढ़ाई करेंगे, आप क्या करना चाहते हैं? तो उनके दो ही जवाब होते थे, कोई कहता था मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता था इंजीनियर बनूंगा, कोई ये नहीं कहता था मैं आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा। ऐसा होता ही नहीं था। जो अगर साइंस साइड का कोई बच्चा है, साइंस साइड में वही आते थे, डेफिनेटली वो नॉलेजेबल होते थे। ठीक है। तो उस समय हम लोग यही कहते थे, यू आर, मतलब हम लोग इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। आज इंजीनियरिंग में एडमिशन बहुत आसान है, लेना भी आसान है, सुविधाएं आसान हो गई हैं। आप रिमोट बैठे हैं, आप रिमोट बैठ के भी मेरे क्लास को अटेंड कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें इतनी आसान हो गई हैं आज। दैट इज नॉट, मतलब कठिन नहीं रहा। लेकिन उस समय इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना नौकरी की गारंटी होती थी, और ये भी माना जाता था कि ये बहुत सुपर माइंड का बच्चा है। ठीक है। तो हमारा भी यही था यूनिवर्सिटी। अब लेकिन उस समय कॉलेज चूंकि अलग अलग एडमिशन कराते थे, तो उनके सब समस्या होती थी कि कितने बच्चे एडमिशन लेंगे, एक क्वेश्चन मार्क रहता था। तो यूपी यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की, जो आजकल आईटी रुड़की का पार्ट हो गया है, आईटी रुड़की अब बोली जाती है, लेकिन हमारे जब मैंने एग्जाम दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की अलग से। और केवल पूरे यूनिवर्सिटी में 90 सीट होते थे, केवल 90 ही इंजीनियर बनते थे, सभी ब्रांचों को मिला के। हमने भी पेपर दिया, मेरा भी सिलेक्शन हुआ,
हम लोग पहले दिन रिपोर्टिंग करने गए। यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की ने देखा कि उनको मालूम नहीं था कि कितने बच्चे आएंगे, तो उन्होंने सभी बच्चों को एक हॉल में बैठा दिया। और नो डाउट कि सबने एक कठिन परीक्षा, 5 लाख लोग पेपर देते थे और 90 लोग का सिलेक्शन, आप समझ सकते हैं बहुत ही कठिन काम था। पूरे तरह बैठा तो मैं भी गया। तो मैं भी जब वहां पे गया तो मैं वहां पर कुछ में तो मैं भी बैठा हुआ था क्लास के, और नो डाउट कि सब इंटेल मेरे बगल, और सब देश के कोने कोने लोग आते थे। और मैं, मेरी आदत है कि मैं क्लास में थोड़ा पीछे बैठता हूँ पहले दिन। मुझे नहीं मालूम होता कि जिनके साथ 4 साल हैं तो दैट इज द गॉड गिफ्टेड है कि मेरी थोड़ी आदत है कि मैं लोगों को जान जाऊँ, समझ जाऊँ। मैं ये वाला सेशन इसीलिए करता हूँ, मैं आप लोग भी समझ जाऊँ कि आप लोग किस लेवल के हैं। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं सारे, इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट आएंगे, इतने अच्छे अच्छे फैकल्टी आएंगे, हम ये कर लेंगे, हमें ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन जब बेसिक बातें शुरू करता हूँ, बेसिक में ही सारे लोग हिल जाते हैं। ठीक है, तो मैं जो भी बातें बता रहा हूँ बेसिक, तो मुझे इससे ये जो चैप्टर है, ये जो पूछता हूँ, इससे मुझे पूरे क्लास का आइडिया लग जाता है। पूरे टीचर का, चाहे आईएएस हो आईपीएस हो, सबका आइडिया लग जाता है कि वो कितना है, उनकी सोच क्या है, वो कितनी देर तक सोचते हैं। फिर मैं उस हिसाब से अपने ट्रेनिंग को आगे बढ़ाता हूँ। ये नहीं कि मुझे क्या आता है, मुझे जो आता है, दैट इज मैं डिफरेंट थिंग हूँ, मेरे को तो कुछ अलग जो जानकारी है, किसको कैसे देना है, ये मेरा अपना काम है। ठीक है, तो मैं क्लास में पीछे बैठा हुआ था। मेरे बगल में एक प्योर साउथ इंडियन थे, दी सतीश बाबू। उनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। तो मैं बगल बैठे, तो मैंने, अब चूंकि मैंने क्लास में फैकल्टी नहीं आई, आपके साथ भी हुआ होगा ये घटना, ऐसी कोई नहीं, पहला दिन है, कोई एक दूसरे को नहीं जानता, शांति से सब क्लास में बैठे हुए हैं। ठीक है, मेरे बगल में मैं सबसे पीछे बैठा। तो मैंने क्लास में देखा कि एक कुछ बच्चे ऐसे थे, 2-3 बच्चे ऐसे थे, क्लास में खड़े होते थे, कभी किसी सीट पे जाके बात करे, कुछ ज्यादा ही बात करने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो मेरे अंदर से एक आवाज आती थी, बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है। आपके साथ भी होगा, क्लास में बैठे हो, एक आध दो होते हैं उछल उछल के कुछ ज्यादा ही बात करते हैं, आप भी कहते हो ना बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है। ठीक है ना। ऐसे ही क्लास में जो दी सतीश बाबू थे, वो, मैंने उनसे पूछा, पहले तो मेरी बात नहीं समझ में आई, उसका जवाब भी नहीं, मुंह भी ऐसा बनाया तो फिर मैंने उनसे भी पूछा, भाई आ, आप कहाँ के, तो नहीं जवाब दिया। जब जवाब नहीं दिया तो उसके लिए भी मेरे अंदर से एक आवाज आती, बनारसी था, हमारे बनारस बोलते बड़ा घोंचू है, डफर। तो आंसर इज हियर, एक ने बोला, ज्यादा बोला, ओवर स्मार्ट, एक ने बोला ही नहीं, दैट इज द फर्क। ठीक है ना, गधा कहते हैं, हम बोलते गधा। तो स्मार्ट इज नथिंग, स्मार्ट का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, स्मार्ट का मतलब है कि आपका ये इंटेलिजेंट, मतलब इसमें इंटेलिजेंट तो होगा ही, इसमें हम क्या जोड़ दें, कम्युनिकेशन जोड़ दें, कम्युनिकेशन, तो हमारा जो चीजें स्मार्ट बन जाएंगी। आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग, हम एक दूसरे से बातें करने लगे, सब कुछ सीखा, लेकिन कम्युनिकेशन, जब हमारी कम्युनिकेशन, जैसे मैं इसमें, जैसे आपका मोबाइल फोन स्मार्ट मोबाइल फोन है, तो ये स्मार्टफोन तभी होगा जब इस पे इंटरनेट से जोड़ दोगे। तो जो हमारा जो घर का जो पंखा है, उसको, उसमें एक चीज ऐड कर दोगे इंटरनेट से जोड़ने पे, तो उसी पंखे को आप अमेरिका में, यूएस में बैठकर सारे जगह से फिर ऑन ऑफ भी कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो, सारा चीज कर सकते हो। स्मार्ट सिटी, शहर के जितने भी रोड हैं, सिग्नल हैं, अभी आप जाते हो ना फास्ट टैग, आप लोग गाड़ियों पे जाते होगे तो रास्ते में फास्ट टैग पड़ता था। पहले क्या होता था, हम कैश देते थे, अब क्या है, बस स्कैन किया, स्कैन हो गया, स्मार्ट रोड हो गया। ठीक है ना। तो चीजें इतनी आसान हो गई हैं समय के साथ साथ। ठीक है, तो स्मार्ट आईओटी, 5G नथिंग, 5G में क्या होता है, हर चीज आपका जो 5G ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है कि मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ, आप उसको, वीडियो को देखिए। ठीक है, और उसमें आपको 5G के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो पुल्ली की, अब हम लोग अगला जो नेक्स्ट है, इसके बाद एआई आएगा। ठीक है, तो पहले एक वीडियो इसको देखिए, तब तक हम इसमें आपको डिस्कस कर देते हैं। एट ए टाइम आप 4 AC, 4 फ्रिज, 4 कूलर, 4 वॉशिंग मशीन काट भी
ये वीडियो हो सकता है आप लोगों ने देखा हो, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके। आने वाला समय 5G का है, यानी मोबाइल नेटवर्क का 5वां जेनरेशन। और ये पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है। 1G was about the analog phone, allowing us to make 1G ने हमें एनालॉग फोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सकें। 2G के आने से मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड करना मुमकिन हुआ। 3G स्मार्टफोन्स और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस के आसान इस्तेमाल के बारे में था। 4G ने इन सभी चीजों के लिए तेज स्पीड दी, लेकिन 5G पृथ्वी से मंगल जाने जैसा है। ये सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया में मशीनें एक दूसरे से बातें करेंगी, आपसे बातें करेंगी। in which machines will be talking to each other and talking to you. ये मुमकिन करने के लिए कई एंटीना लगाने होंगे, हर जगह एंटीना लगाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ लाखों नई डिवाइसेस कनेक्शन के इंतजार में हैं, ताकि वो आपस में बातें कर सकें, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर फैसले ले सकें और हमारी जिंदगी आसान बना सकें। इतनी आसान जितनी आप शायद आज सोच भी नहीं पाते हैं। TV off, lights off. TV off, lights off. ये आपको अपने घर में बिजली की खपत कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये आपके फ्रिज को ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सब्जियां कब ऑर्डर करनी है, ताकि एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक उन्हें डिलीवर कर सके। बर्तन और कपड़े कब धोने हैं ये भी आपका डिश वॉशर और कपड़े धोने की मशीन खुद से समझ जाएंगे। अभी हमें अपनी मशीनों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। 5G की दुनिया में मशीनें आपसे राय लेंगी या खुद ही आपस में डिसीजन ले सकती हैं। जब मशीनें ऐसी हो जाएंगी तो इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे। सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी सोच रही होगी, किसी बिल्डिंग या किसी सड़क पर चलती साइकिल के पास से गुजरते समय आपकी गाड़ी आसपास सभी सेंसर्स से कनेक्ट रहेगी, उस ट्रैफिक लाइट से भी जो काफी दूर हो और जिसे आप देख भी नहीं सकते। सब कुछ आसान हो जाएगा। It's going to be completely seamless. 5G इन डिवाइसेस को बहुत तेज स्पीड देगा, लेकिन स्पीड के साथ कनेक्शन में एक स्थिरता भी जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइसेस लगातार अलग अलग एंटीना से कनेक्ट होते रहेंगे, खासतौर पे तब जब आप तेजी से गुजर रहे होंगे। लेकिन कितनी स्पीड तक ये कनेक्शन स्टेबल रह सकते हैं? ब्लू वायरलेस नाम की कंपनी यहाँ टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो क्या वहां 5G नेटवर्क सही तरीके से काम कर सकता है और क्या एक सुपर फास्ट इंटरनेट दे सकता है। दुनिया भर में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। अमेरिका में वेरिजॉन नाम की कंपनी कुछ शहरों में ट्रायल कर रही है। ओके, तो अभी आपने ये जो आपके सामने वीडियो मैंने दिखाया, इसमें आपको ये आइडिया लग गया होगा कि चीजें कैसे बदल रही हैं। तो दिस ऑल आर द टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन का ही नया नाम है। ठीक है, तो दिस इज स्मार्ट। यहाँ तक का सफर हम लोग पार कर चुके हैं ऑलरेडी। हम लोगों ने इन चीजों को कवर कर लिया है, इसमें कोई अब क्वेश्चन मार्क नहीं है। इसके बाद अब इसका नेक्स्ट लेवल भी हम लोगों ने पार कर लिया है, दैट इज द AI। ठीक है, तो AI के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। आज के इतना ही रखते हैं ताकि इससे आपको ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर भी ना आए। और इतना देर तो सभी लोग अटेंड कर सकते हैं। सेशन का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, 18 की जगह 20 दिन हो जाएंगे, लेकिन दैट इज ओके। तो मैं इस शुरू के 3 बात किया और कल मैं नेक्स्ट 3 बात करके, और जो सवाल पूछा था कल कि अगर घर में ही बैठे हैं, आपके पास भी फ़ोन है, आपके पेरेंट के पास भी फ़ोन है, दोनों एक ही सोफे पे बैठे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं, तो वो कैसे करेगा।
ठीक है, तो इसका डिस्कशन हम लोग कल बात करेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा। अगेन सी यू ऑल टुमारो 9:30। ठीक है, आधे घंटे का सेशन रखते हैं, जिससे आपको पता भी नहीं चले कि कैसा हुआ, और सब कुछ सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? चलो भाई, थैंक यू।